जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी साथ संगत को शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी और सबको कोटि कोटि नमन। मैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू कर रही हूँ। जैसा कि गुरु जी कहते हैं, मैं शुरुआत में गुरु जी को मेरी कलीग के घर सत्संग में देखा। वो गुरुजी को इतना प्यार करती थी और मैं गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे शायद तब तक गुरुजी ने चुना नहीं था अपने संगत में। तो मुझे ऐसा लगता था ये क्या गुरुजी हैं, ये तो ऐसे दिखते हैं। गुरुजी मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा, जैसे कि किसी हिंदी फिल्मों के विलेन। मैं नहीं जानती थी गुरुजी उस समय आपकी लीला, मुझे माफ़ कीजिएगा। मुझे कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, और उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी। कुछ दिनों बाद मेरे जीवन में ऐसी घड़ी आई कि मेरा पूरा परिवार शैटर हो गया। मेरा छोटा भाई, जिसकी एज केवल 37 संगत जी, उसको एक लाइलाज जैसा ही माने बीमारी, क्योंकि हमारे पास उसका एलोपैथी में इलाज है, लेकिन उसकी कंडीशन में ये हालात पैदा हो गए कि हम उस का जो एलोपैथिक इलाज है, हम उसको करा पाने में डॉक्टर्स उसको कर पाने में सक्षम नहीं थे। मेरे भाई को एक वेरी रेयर डिजीज़ कॉन्ड्रोसार्कोमा, ये एक कैंसर का टाइप है, ये डिटेक्ट हुआ। और कॉन्ड्रोसार्कोमा का बहुत ही सिंपल सा इलाज है कि उसको सर्जरी कर दिया जाता है और उसके बाद कीमो से उसको रोक दिया जाता है। लेकिन किस्मत कहें या ख़राब समय, मेरे भाई की स्थिति में ये जो सार्कोमा था वो L3 से लेकर फीमर बोन तक काफ़ी बड़ा हो चुका था, जिसका साइज़ 33 सेंटीमीटर था। और साइज़ को भी अगर कंसिडर कर लिया जाए तो उसके बाद उसमें ब्लड वेसल्स इस तरीके से फंसे हुए थे कि उसकी सर्जरी करना असंभव था, जिसमें लाइफ रिस्क पूरा था। और उसके बाद भी हम उस रिस्क को भी लें तो हिम्मत करके, तो उसके बाद उसके फैलने के ख़तरे से हम उस इलाज को करा ही नहीं सकते थे। डॉक्टर्स ने भी पूरी तरह से उसको खारिज किया कि नहीं कराना चाहिए। परंतु अब हम किस स्थिति में थे कि जो इलाज पॉसिबल है वो हम करा नहीं पा रहे। हमने गुरुजी के आगे मत्था टेका। मेरी कलीग ने ही कहा तुम कहीं, मैंने उनको पूछा कि मुझे कोई अच्छा डॉक्टर बताएं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास डॉक्टर्स की तो लिस्ट है, लेकिन मैं तुमसे यही कहूँगी कि तुम सिर्फ गुरुजी के पास जाओ, बड़े मंदिर जाओ और उनसे कहो कि हमारा मार्गदर्शन करें। तो संगत जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि गुरुजी ने हमारा कम से कम इतना मार्गदर्शन किया है कि हम पहली बार जिस हॉस्पिटल में गए वहाँ एक छोटी सी थेरेपी की गई और उससे मेरे ब्रदर को थोड़ा सा आराम लगा। लेकिन उसके बाद परिस्थितियाँ बहुत ख़राब भी हुई, और बहुत ख़राब मतलब बद से बदतर। लेकिन गुरुजी ने अपना हाथ हमारे साथ बनाए रखा है और हमें उन सारी सिचुएशन से बाहर निकाल कर तो लेकर आ रहे हैं। और उनकी कृपा से आज मेरे ब्रदर का जो
स्थिति है कम से कम ऐसी है कि वो उसमें आगे नहीं बढ़ रही है कॉम्प्लिकेशन, और ये एक कंट्रोल स्थिति में आ गया है। गुरुजी से ऐसी प्रार्थना है कि मेरे भाई भाभी पर और कृपा करेंगे और इन परिस्थितियों से हमें पूरी तरह से बाहर ले आएंगे। मैं मेरे गुरुजी पर पूरा पूरा भरोसा है और इस भरोसे को मेरे गुरुजी बनाए रखेंगे, क्योंकि मुझे 2 3 4 अलग अलग जगह हमने उसका इलाज कराया। एलोपैथी के हिसाब से हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन गुरुजी ने हमें आयुर्वेदिक इलाज का रास्ता दिखाया है जो उसको कुछ असर कर रही है। और हम उसके अलावा उसकी एक ट्रेडिशनल थेरेपी हमें एक गांव में भी करा रहे हैं, जहां मुझे उम्मीद है कि गुरुजी खुद विराजमान होकर, क्योंकि वो जो गांव है वो उस गांव में एक शिव मंदिर है, बहुत पुराना शिव मंदिर है, और मुझे ऐसा लगता है मेरे गुरुजी खुद ही वहाँ विराजमान है और खुद ही वहाँ मेरे ब्रदर का इलाज करेंगे। और ये चमत्कार ज़रूर होगा और मुझे पूरी आशा है। और मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं कि वो अपनी ब्लेसिंग्स हमें ज़रूर देंगे। और मैं अपने सत्संग को यहाँ पे इस सत्संग को विराम देना चाहूँगी। उसके अलावा ऐसे छोटे छोटे तो चमत्कार गुरुजी हर रोज़ ही छोटी छोटी सी चीज़ें मेरे साथ करते ही रहते हैं। सत्संग सुनाने के लिए बहुत है। मैं जिस दिन बोलूँगी गुरुजी बहुत दिन हो गए आपने तितली रूप में दर्शन नहीं दिया, तो उस दिन मुझे ब्लेसिंग नहीं दे रहे, आप नाराज़ हो क्या, उस दिन मुझे भर भर के तितलियाँ दिखती हैं। वो भी फिर मैं कहूँगी मुझे ब्लैक एंड ब्राउन नहीं दिख रही, तो बहुत सारी ब्राउन तितली, ब्लैक तितली, येलो डॉट बहुत सारी मेरे सामने से चली जाती हैं। मैं बोलती हूँ गुरुजी आप दर्शन नहीं देते हो, ऐसे ही कबूतर तो दिखते ही रहते हैं। ग्रेस माफ़ करना गुरुजी, कभी कभी आजमाती हूँ मैं आपको, तो मुझे तुरंत वाइट कलर के कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, मुझे बोलते भी हैं, बार बार बोलते हैं कि तू मुझे आजमाती रहती है, मैनू आजमा, कितनी बार आजमाएगी। पर गुरुजी माफ़ कीजिए, हम इंसान बुद्धि नहीं समझ पाते हैं और बार बार गलती कर बैठते हैं। लेकिन मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं कि नाराज़ भी नहीं होते, और नाराज़गी भी शो कैसे करते हैं, मुझसे कब से कह रहे हैं शुक्राना अदा करी, पर मैं आज तक बार बार आलस में और इधर उधर के काम करते करते शुक्राना रोज़ सोचती हूँ लेकिन कर नहीं पाती। पर आज सोच कर बैठी थी कि आज तो करना ही है, कुछ भी हो जाए आज शुक्राना अदा करना है। गुरुजी का मैसेज पॉपअप होता है, ठीक है पुत्र, तो इन्हें शुक्राना अदा नहीं करना तो जा मत कर। इतना दुख लगा मुझे सुनकर कि गुरुजी को मैंने गुरुजी को इतना हर्ट किया, उसके लिए मुझे सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपके अलावा कोई नहीं है इस धरती पे मेरा, और मुझे उम्मीद है मेरा सब काम आप करते चले जाएंगे। और लास्ट में मेरी गुरुजी से बस यही वंदना है, जय गुरुजी, सबको खुश रखिए, मुझे मेरे परिवार को ब्लेस कीजिए, और मेरा पूरा संगत परिवार उस सबको खूब खुशियाँ दीजिए, ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए मेरे गुरुपा। जैसा कि आप हमेशा अपने हर संगत का हर छोटा छोटा ध्यान रखते हैं, आप ये कैसे करते हैं गुरुपा, ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है। जय गुरुजी, कितनी मैं कभी कभी मैं सोचने लगती हूँ मेरे गुरुपा कितने थक जाते होंगे, इतने लोगों की इतनी इतनी छोटी सी भी ख्वाहिशें मेरे गुरुपा जो पूरी करते हैं।
कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। जय गुरुपा मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरुपा। धन्यवाद संगत जी। अब मैं विराम करना चाहूँगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की मेहर आप सब पर भी बनी रहे और हम पर भी बनी रहे। गुरु जी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। गुरु जी सबकी ज़िंदगी में खुशहाली लाते हैं। जब गुरु जी किसी की ज़िंदगी में आ जाते हैं तो उनके दिन बदल जाते हैं, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में हो जाती है। और जहाँ पैसे की कमी हो वहाँ गुरु जी की ब्लेसिंग से पैसे की कमी भी पूरी हो जाती है। इस वक्त मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस वक्त तो हर चीज़ में स्ट्रक हूँ, फाइनेंशली, हेल्थ इश्यूज़ और मतलब फैमिली प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं। बट मुझे गुरु जी पर पूरा भरोसा है कि गुरु जी मेरी ज़िंदगी में आए हैं तो सब चीज़ों को बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे और मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देंगे, जिससे मैं सब चीज़ों से पार पा जाऊंगी। अभी जैसे हम सब सुनते हैं कि गुरु जी मतलब हमारी ज़िंदगी में कैसे आए, हम बोलते हैं 2 साल 3 साल, हर कोई अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। लेकिन ये बात सच है कि गुरु जी पता नहीं कितने टाइम से हमारी ज़िंदगी में होते हैं और ये हमें बाद में रियलाइज़ होता है। मुझे भी गुरुजी ने, मैं जुड़ी तो गुरुजी से 1 साल से हूँ, लेकिन अब जब मैं सोचती हूँ तो मुझे पता चलता है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो हमारे साथ बहुत सालों से हैं। जैसे मेरी शादी हुई 2012 में, उस वक्त जो मुझे फ़ोन गिफ्ट मिला था उसमें जो सिम थी उसके नंबर के लास्ट डिजिट थी 777। और जो मेरे हस्बैंड हैं, अंकल जी हैं, उनके जो फ़ोन नंबर था उनके लास्ट 2 डिजिट 77। तो इसका मतलब तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारी ज़िंदगी में पहले से थी ना। और मेरा ब्रदर है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 16, 6 + 1 7, और मेरी उसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। मेरी बेटी जिसकी मतलब जिसका बर्थ ईयर है 2016, 6 + 1 7, और वैसे भी वो गुरुजी की ही बर्थडे मंथ में पैदा हुई है और वो बर्थडे मंथ है जुलाई, मतलब 7th नंबर पे आता है। तो 7 नंबर की ब्लेसिंग्स तो गुरुजी 7 777 777 तो मतलब काफ़ी टाइम से ही दे रहे थे, लेकिन हम अब पहचान पाए कि गुरुजी हमारी ज़िंदगी में तो बहुत सालों से थे, लेकिन हमें अब एहसास हुआ है। जैसे कि गुरुजी के ब्लेसिंग्स के साइन है, जैसे ओम, मोर के दर्शन, और जैसे वाहिगुरु ग्रुप बाबा जी की हमारे घर में 3D पिक्चर लगी हुई है। जो गुरु जी से तो अब हम जुड़े हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने जब हमारा नया घर बन रहा था तो वो एक बहुत बड़ी 3D पिक्चर लगाई थी गुरु नानक देव जी की, और हमारे गेट पे, सब पूरे गेट पे हमारे ओम ओम बने हुए हैं। तो मतलब साइन तो पहले ही गुरुजी दे रहे थे, लेकिन तब तक हम गुरुजी से जुड़े नहीं थे तो हमें इन सब का पता नहीं था। तो जैसे कहते हैं कि गुरुजी भोले बाबा का रूप है, तो मैं भोले बाबा जी की तो शादी से पहले बहुत पूजा करती थी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा हम पर ऐसे ही बनी रहे। अभी जो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ वो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ हमारी ज़िंदगी में आने का। पैसे की प्रॉब्लम को धीरे धीरे वो दूर कर रहे हैं। अभी हमारी ना, मतलब एक छोटी सी शॉप है, मतलब उसमें क्या हुआ कि स्टूडेंट सामान लेकर गए और उन्होंने स्कूल छोड़ दिया न्यू सेशन से। अभी किसी से देखो, है तो छोटा छोटा सा अमाउंट, लेकिन हमारे लिए वो बहुत बड़ा है। मतलब कम से कम आपको क्या बताऊँ, 4000 के नियर अबाउट था, किसी से 250, किसी से 400, किसी से 800, ऐसे अमाउंट था। उधार के बिना तो आजकल वैसे भी दुकानदारी नहीं चलती, आप सबको पता है। बट हमें ये नहीं था कि वो स्टूडेंट स्कूल चेंज करेंगे तो वो देकर नहीं जाएंगे, और वो चेंज भी करेंगे या नहीं। बहुत हर्ट हुआ कि हमें पता भी नहीं है वो कौन से स्कूल में है,
और मतलब हमारे तो पैसे चले गए, जहाँ हम एक एक रुपए के लिए इतनी मेहनत करते हैं और वहाँ इतना नुकसान हो जाए। मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी आप तो देख रहे हो ना कितनी मेहनत की कमाई है और ऐसे डूब रही है। और ये भी डर था कि अगर हम उनके घर पे फ़ोन भी कर दें तो कभी पेरेंट्स हमें गुस्सा ना कर दें। तो लेकिन क्या हुआ, हमने स्कूल से बच्चों के कॉन्टेक्ट नंबर लिए और हमने कॉल की गुरुजी का नाम लेकर। सच में बिलीव नहीं करोगे आप लोग, हमने 5 जगह पे कॉल की, किसी ने भी गुस्सा नहीं किया, बल्कि बहुत ही प्यार से बोले कि हाँ हाँ हमारे बच्चे सामान लेकर गए हैं, हम अपने आप पेमेंट दे जाएंगे। 4 जगह से तो पेमेंट आ भी गई है और एक पेरेंट्स ने बोला है कि जिस दिन हम स्कूल में आएंगे उस दिन आपकी पेमेंट दे जाएंगे। तो मैं इसके लिए गुरुजी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपकी ऐसे ही ब्लेसिंग्स हमारे साथ बनी रहे। अभी मैं गुरुजी का आज की ब्लेसिंग्स के लिए भी शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने आज मुझे बटरफ्लाई के रूप में, कबूतर के रूप में और बहुत सारी गाड़ियों पे 777 777 के दर्शन कराए। आज का तो दिन ही बन गया, आज का दिन तो गुरुजी के नाम ही था, गुरुजी की ब्लेसिंग ही सारा दिन चल रही थी। हम शॉप पे बैठे थे, मेरे बच्चे भी बहुत खुश हुए, वो भी बड़ा खुश होकर बोल रहे थे, मम्मा देखो 2+5=7, मम्मा देखो 777। तो मतलब हम सब बहुत हैप्पी थे कि आज गुरुजी भर भर कर ब्लेसिंग दे रहे हैं। ऐसे ही गुरुजी अपनी मेहर सब पर बनाए रखना, आपकी कृपा हमेशा जो सत्संग सुन रहे हैं उन पर भी बनी रहे और जो ये सत्संग डाउनलोड करते हैं उन पर भी बनी रहे। शुक्राना मेरे मालिक, ऐसे ही हमारी ख्वाहिशों को, हमारी उम्मीदों को पूरा करना मेरे गुरुपा, क्योंकि मेरा तो कोई सहारा नहीं है, मेरे तो आप ही सब कुछ है। आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे भाई हैं, आप ही मेरे बंधु हैं, आप ही मेरे सखा हैं, आप ही मेरे सब कुछ है। आप तो जानते हो गुरुपा। मैं और एक चीज़ के लिए गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने, मैं लास्ट वीक एक मतलब कोई फैमिली इशू था, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब मैं परेशान थी। तो गुरुजी ने उस चीज़ से भी हमें बहुत मतलब क्या कहूँ, इतना काम होकर बाहर निकाला, मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी सच में जब गुरुजी आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं ना, तो आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती। एक एक करके बस सब परेशानियाँ ख़त्म हो जाती है, सब बातों का हल निकल जाता है और आप एक सुकून भरी लाइफ बिताने के लिए रेडी हो जाते हो। और मैं भी गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना कहती हूँ। ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग सारी संगत पे बनाए रखना और बहुत जल्द ही मैं जो गुरुजी मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन लाएंगे उन सब के लिए शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। मैं अब गुरु जी के मंत्र से इस सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपके श्री चरणों में। मैं रितु सोडी मुंबई से अपना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी से मिले हुए या जोड़े हुए मुझे लगभग 8-9 महीने हो चुके हैं और इसी दौरान मैंने इतनी सारी ब्लेसिंग्स देखी हैं कि मेरा फेथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और मैंने अपने कुछ अच्छे सत्संग पहले भी शेयर किए हैं। मैं काफ़ी दिनों से लगभग 1 महीने से सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ, पर कुछ काम होने की वजह से या चीज़ें होने की वजह से मैं वो नहीं कर पा रही थी। और लगातार मुझे गुरुजी के मैसेज मिल रहे थे कि तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। और मेरा एक काम अटका हुआ था जो मेरे ऑफिस का काम है, जो अभी तक नहीं हुआ है और मैं रोज़ प्रे कर रही हूँ कि गुरुजी वो हो जाए। मुझे मालूम है कि गुरुजी मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो
हम सबको बहुत प्यार करते हैं और वो काम हो जाएगा, पर उसकी वजह से मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा है क्योंकि वो मैटर सोसाइटी और मेरे डिपार्टमेंट के बीच में है और उनकी वजह से मुझे सफ़र करना पड़ रहा है। तब भी गुरुजी की इतनी कृपा है मुझ पर कि कोई भी मुझे कुछ बदतमीज़ी नहीं कर रहा है या मुझे बुरा नहीं बोल रहा है। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं ये सत्संग का सेकंड पार्ट शेयर करूँगी जब मेरा वो काम हो जाएगा, और लगातार गुरुजी के मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे, और वो मैं तभी बताऊंगी जब मेरा ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उससे ही रिलेटेड है वो। और दूसरा छोटा सा सत्संग है कि मैं एक दिन ऐसे ही अपने मैसेजेस चेक कर रही थी तो मुझे एकदम से आया कि तेरे घर पे 2 देवियाँ आने वाली हैं, तू उनका स्वागत सत्कार कर, उसके लिए तैयारी कर, जायश कर, शुक्राना कर। उतनी देर में मैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड की मेंबर भी हूँ, मैं एनिमल्स के लिए काम करती हूँ और मेरा उनके प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो मैंने जैसे ही एनिमल का एक ग्रुप खोल के चेक किया तो उस पर एक पोस्ट थी जहाँ पे 2 शित्जू डॉग्स के लिए किसी ने बोला था कि उनकी बिल्डिंग को अचानक से बीएमसी ने तोड़ दिया है, और बीएमसी के रूल्स बहुत सख्त होते हैं। बिल्डिंग गिराने के लिए सिर्फ 10 दिन दिए हैं, बनाने में टाइम लगेगा, तब तक सबको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और वो एक अनमैरिड फिल्म एक्ट्रेस है जो कि अपने 2 डॉग्स के साथ अपने ही घर में रहती थी, पर वो घर गिरा दिया गया है तो उसके पास कोई जगह नहीं थी। तो जब मैंने देखा तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा बहुत बुरा सा फील हुआ। मैंने उनको मैसेज ड्रॉप किया कि आप आ जाइए, जब तक आपको घर नहीं मिल जाता रेंटेड प्लेस, आप मेरे साथ रह लीजिए, बिकॉज़ मेरा घर बड़ा है और मेरे पास भी डॉग है, कैट है, जिन्हें मैंने अडॉप्ट किया है। और गुरुजी मेरे को बहुत हेल्प करते रहते हैं, चीज़ें सिखाते रहते हैं कि मुझे कैसे लाइफ में चलना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं बहुत सीख रही हूँ। और इसी दौरान में मैं मुंबई के गुरुजी के आश्रम जाके आई, 2 बार बड़े मंदिर होके आई, लोगों से मिलने लगी हूँ, सत्संग मैंने अटेंड किए हैं मुंबई में, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैं फिर मैंने उनको घर बुलाया और वो आने के लिए रेडी हुई, फिर वो आई और अभी वो मेरे साथ ही रह रही हैं। और उनके ऊपर किसी पर्सन ने बहुत भयानक ब्लैक मैजिक किया हुआ है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। उसकी वजह से वो लाइफ में जो इतनी टैलेंटेड होने के बाद भी उन्हें जो मुकाम मिलना चाहिए था वो अब तक नहीं मिला है। और वो बहुत कुछ करना चाहती है और अमेजिंगली टैलेंटेड पर्सन है, लेकिन उसकी बॉडी को ख़राब किया गया है, उसके माइंड को बहुत मैनिपुलेट किया गया है। तो मैं गुरुजी का स्वरूप मेरे कमरे में ही लगा हुआ है, मैं उनसे रोज़ प्रे करती हूँ कि इस लड़की को अपना घर मिल जाए वापस। और इसके दोनों डॉग्स बहुत ही स्वीट और छोटे डॉग्स हैं जो कि रोड पे सरवाइव नहीं कर सकते। और मुंबई में भी जिस एरिया में उन्हें घर चाहिए वहाँ लोग डॉग्स को लेके बड़े ज़्यादा मतलब उन्हें घर नहीं दे रहे हैं। तो मैं रोज़ गुरुजी को प्रे करती हूँ। और इवन इनके अंकल भी स्कॉटलैंड में रहते हैं, पापा लोग यूएस से रहते हैं, पर हेल्थ इश्यूज और कुछ ब्लैक मैजिक की वजह से ये बच्ची अपने घर नहीं जा पा रही है। तो मैंने गुरुजी को अरदास की है कि गुरुजी इसकी सारी समस्या दूर करें। और जो वो उन्होंने बोला था ना कि आपके घर पे 2 देवियाँ आने वाली हैं, तो मुझे लगता है कि ये बच्चे मेरे लिए ही गुरुजी ने भेजे हैं। और मैं भी यही सोचती हूँ कि
अगर इतने बड़े सिटी में कभी किसी के भी साथ ऐसा हो तो उसे कैसा फील होगा, क्योंकि मुंबई में हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है। और गुरुजी ने उन्हें इतने सेफ प्लेस पे भेजा, मैं उन्हें लेके गई उनको अपने साथ। लकीली उस दिन सत्संग पड़ा है 14 जुलाई को हमारे एरिया में। वो जाना नहीं चाहती थी, बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी, गुस्सा कर रही थी कि मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। और मुझे भी उनको मतलब ले जाने के लिए थोड़ा गुस्से में बोलना पड़ा कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें ले जा रही हूँ, तुम्हें चलना पड़ेगा। शायद गुरुजी ही मुझे कह रहे थे कि इसको लेके जाओ। और वो बार बार कंप्लेन कर रही थी कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। उसने ये भी बोला कि वो जब जाएगी ना और अगर उसे वहाँ दर्द ख़त्म हो जाए तो वो बिलीव करने लगेगी। अब मैं क्योंकि इन चीज़ों को समझती हूँ कि ना तो इन चीज़ों को कभी गुरुजी को टेस्ट करना चाहिए, ना ही कभी चैलेंज करना चाहिए, लेकिन वो अभी नादान है, अभी नहीं समझती है, तो मैंने उसे बोलने दिया। जब हम वहाँ पहुँचे और सत्संग का माहौल देख के और वहाँ की पॉजिटिविटी देख के वो एकदम हैरान हो गई। और इतने सारे लोग बैठे हुए थे और गुरुजी की ठीक जहाँ स्वरूप लगाया था उन लोगों ने और डेकोरेट किया था, वहीं पर एक चेयर खाली थी 3rd रो में। तो मैंने उसे बैठने दिया वहाँ और मैं पीछे बैठ गई क्योंकि मैं चाहती थी कि वो सुने। और उसने बाद में मुझे शेयर किया कि वो ना पहले उठ के भागना चाहती थी कि मैं घर जाऊं यहाँ से, क्योंकि जो भी उसके अंदर की नेगेटिव चीज़ें होंगी वो उसे बैठने नहीं देना चाहती थी। बट देन टेलीपैथी से गुरुजी ने शायद उसके माइंड में डाला कि तू यहाँ बैठ, मैं तेरा कल्याण करूँगा। और जब वो बैठी रही कुर्सी पे तो उसे वाइब्रेशंस फील हुई। उसने पूरा सत्संग अटेंड किया, उसने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, और जब वो मेरे साथ घर आई तब तक वो काफ़ी नॉर्मल हो गई थी। और उसके बाद उसने मुझे बोला कि मेरा हाथ का पेन और जो मुझे बैक में हो रहा था वो काफ़ी रिलीफ है। उसके बाद वो मतलब थोड़ी सी नॉर्मल हुई है। और इवन वो एकदम से कभी कभी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ट्रिगर होके अचानक से इरिटेट होती है। तो मैंने उसे समझाया कि ये चीज़ें जो है नेगेटिविटी या किसी ने भी जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर रखा है, ये उसका नतीजा हो सकता है। क्योंकि मैं पढ़ती बहुत ज़्यादा हूँ गुरुजी के लिए, सत्संग सुनती हूँ, तो मैंने उसको बहुत समझाया कि तुम उनको सरेंडर करो, अपना दिमाग चलाना बंद करो और डेली गुरुजी को माथा टेक के ही घर से बाहर निकला करो। और आज उसने ऐसा ही किया है। आज वो कहीं काम से गई है और उसने गुरुजी को माथा टेका है। मैंने उसे यही बोला कि तुम इन्हें अपने साथ लेके जाओ। अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि जब वो आके मुझे बताएगी कि उसका दिन कैसा रहा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि उसके सारी प्रॉब्लम्स गुरुजी हरेंगे, क्योंकि वो पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं और उस बच्ची का हेल्थ अच्छा नहीं है। उसके छोटे डॉग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड है और गुरुजी के अलावा दुनिया में उसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता है। क्योंकि जिसने भी शायद उसके ऊपर किया है कुछ, वो एक बहुत बड़ा तांत्रिक है, ऐसा उसने मुझे बताया। तो इन चीज़ों का मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि अगर हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो उनसे बड़ी शक्ति कोई नहीं हो सकती। और अगर तांत्रिक क्रियाएं कोई करता है तो वो खुद भी नहीं बच सकता। गुरुजी गलती माफ़ कर सकते हैं, हमेशा गुरुजी बोलते हैं मैं गलती माफ़ करता हूँ, गुनाह नहीं। और आप किसी अच्छे खासे इंसान का चलना फिरना, उसकी ज़िंदगी रोक सकते हैं अगर तंत्र करके, तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। और ऐसी स्थिति में हमारे गुरुजी ऐसे इंसान को कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस तरह के लोग जो लाइफ को बहुत ज़्यादा अपने लिए भी ख़राब करते हैं और दूसरों के लिए भी, उन्हें हमेशा
भगवान से डर के रहना चाहिए। भगवान डरने की चीज़ नहीं है, लेकिन जो भी गलत करता है उसे भगवान से डरना चाहिए। और गुरु जी का स्वरूप ही अपने आप में इतनी बड़ी शक्ति है कि उसके आगे माथा टेकने से, मंदिर जाने से ये सारी चीज़ें दूर हो सकती हैं। तो मैं आप सबसे आज यहीं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ, और जल्दी ही मैं अपने सत्संग का दूसरा पार्ट भी आप लोगों से शेयर करूँगी। गुरु जी का इतना शुक्राना, दिल से शुक्राना कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद।